हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग अब तक एपी में ही हैं। जल्द ही एपी से हम लोग बाहर निकलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और मेरा प्लानिंग है कि अब नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट करवाया जाए, जो इस बार आप लोगों के सिलेबस में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज 5.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहे हैं। 18 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ठीक से अंडरस्टैंड करना है। वैसे है इजी, आप लोगों ने तो बहुत डिफ़िकल्ट सम्स कर लिए हैं, ये काफ़ी इजी है, बट इस पर थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। यहीं पर गौर करना है। अल्टरनेटली एट ए एंड बी का क्या मतलब हुआ? ये जो हम सक्सेसिव सेमी सर्कल बनाते हैं, तो अल्टरनेटली एट ए एंड बी का मतलब हो गया कि एक बार अगर पहला सेमी सर्कल ए से बनाते हैं तो दूसरा सेमी सर्कल बी से बनता है, फिर तीसरा सेमी सर्कल ए से बनेगा, मीन्स सेंटर मान के, ए को सेंटर मान के, तो फिर चौथा जो सेमी सर्कल होगा वो बी को सेंटर मान करके बनेगा। फिर पांचवा सेमी सर्कल जो बनेगा वो ए को मान के बनेगा, सेंटर मान के, और फिर छठा जो है वो बी को मान के बनेगा। इसी को कहते हैं अल्टरनेटली। तो ए और बी दोनों क्या है? सेंटर है। आगे क्या कहा? स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5, 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर एंड सो एज शॉन इन 5.4 फिगर। अब 5.4 फिगर को आप लोग देखिए और उसको ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए। अब वो जो फिगर है, मैं अगर बोर्ड पर बनाऊं तो इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक लाइन हमने लिया और हमने क्या किया, ए कोई पॉइंट लिया। अब अभी हमने आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली एपी नहीं। एक्चुअल एपी हम इसको यूज करके बनाएंगे। ये क्या है? रेडियस दिया हुआ है, और एपी जो बनता है वो ये सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस से एपी बन रहा है। तो एपी हम इससे प्रिपेयर करेंगे, ये एपी नहीं है। अब इनको समझने के लिए क्या आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पहला 0.5 सेंटीमीटर लिया गया है वो ए को सेंटर मान करके लिया गया है, जबकि 1.0 सेंटीमीटर जो आपका दिखा रहा है रेडियस, ये हमारा बी को सेंटर मान करके ड्रॉ किया गया है। फिर 1.5 सेंटीमीटर ए को सेंटर मान के किया गया, और फिर 2.0 सेंटीमीटर बी को सेंटर लेट करके किया गया, और इस तरीके से क्या किया, एक स्पाइरल बन गया। अब आपको मैं फिगर बता के समझाऊं। ये हमारा ए है, इसको सेंटर मान के 0.5 रेडियस लेकर के, मान लीजिए ये 0.5 रेडियस है, एक क्या किया, सेमी सर्कल बनाया। ये रेडियस है 1.5। अब जो ये 1.0 है, आप इसमें इसका रेडियस क्या है? 0.5 है। गौर कीजिएगा, ये ए को सेंटर मान करके किया गया है। अब जो बी को सेंटर मान करके, अब यहीं पे बी है,
इसका जो रेडियस है, जहां ये एंड होता है, यहां से बी स्टार्ट होता है। अब बी से क्या किया, अब ये गौर कीजिए, अब बी हो गया हमारा सेंटर पे। हालांकि फिगर हमारा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ये मान के चलो कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है, यहां 0.5 होगा, यहां 1, ये हमारा 1.0 है। मीन्स जितना यहां से यहां है उतना ही इधर होना चाहिए। अगर ये देखा जाए तो ये गलत है। ये देखिए, जितना यहां से यहां है उतना ही यहां से यहां है। तो बी को रेडियस मान करके ये 1.0 सेंटीमीटर। चलिए, तो बी का यहां नीचे है, ए का हमारा ऊपर है। इस तरीके से क्या हुआ, अब आगे, अब गौर कीजिए, यहां अगर 1 है और यहां तक 0.5 है, तो ये पूरा यहां तक क्या हो गया, 1.5 हो गया। अब यहां से लेके यहां तक, इसको ये लिखने के बजाय यहां ए लिखिए और यहां क्या लिखिए, आप बी लिखिए। बी को सेंटर मान करके नीचे ड्रॉ किया गया, जबकि ए को सेंटर मान के ऊपर किया गया। अब जो ये जाएगा वो यहां जितना है उतना ही इधर आएगा। गौर कीजिए, अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक 1.5 है, और फिर अगर इधर देखें तो ये भी क्या है, 1.5 है। अब इसी तरीके से इसको अब और 0.5 आगे बढ़ाया गया। यहां तक 1.5 हो गया, लेकिन कहां से बढ़ाया गया, यहां बी से। देखिए, ये 1 इधर है यहां तक, तो अब 1 और इधर जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा यहां से यहां तक 2, जो जिससे कि ये मिलेगा। ये बी है। अब इस तरीके से कितने बनते हैं स्पाइरल, अब गौर कीजिए। एक स्पाइरल ये है हमारा, दूसरा स्पाइरल ये है हमारा, तीसरा स्पाइरल ये है हमारा, और चौथा स्पाइरल हमारा ये है। इस तरीके से 13, टोटल 13 स्पाइरल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 13 स्पाइरल्स बनते हैं। अब ये है कि ए और बी दोनों से सेमी सर्कल ही बनाया गया है। अगर ये सेमी सर्कल दोनों से नहीं बनता, मान लीजिए एक से हमारा हाफ रेक्टेंगल बन जाता या और भी कोई फिगर बन जाता, तो इसको निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि तब क्या करना पड़ता, ए का अलग निकालना पड़ता, ये बाउंड्री का लेंथ, और बी का अलग बाउंड्री का लेंथ निकालना पड़ता। लेकिन दोनों है सेमी सर्कुलर शेप में, इसीलिए अगर हमको रेडियस पता हो तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक ही बार में टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। अब हमको क्या पता करना है कि ये जो 13 स्पाइरल्स बना, स्पाइरल नंबर 1, स्पाइरल नंबर 2, स्पाइरल नंबर 3, स्पाइरल नंबर 4, अभी फिलहाल 4 स्पाइरल बना है। इस तरीके से 13 स्पाइरल्स बनना है, और उस सारे के क्या निकालने हैं, इसके सम निकालने हैं। इस सब के क्या निकालने हैं,
पूछ रहा है कि कितना लेंथ होगा सबको बनाने में। तो सबको बनाने में कितना लेंथ होगा, तो आप जानते हैं कि एक सर्कल बनाने में कितना लेंथ होगा। अब हमको अगर पूछा जाए कि सर्कल को बनाने के लिए कितना तार चाहिए, तो क्या करते हैं, इसकी जो ये है, मान लो इसको कट कर दो यहाँ से और इनको सीधा कर दो, उसको नाप लो, जितना सेंटीमीटर होगा या जितना मीटर होगा वही होगा आंसर। तो ओवरऑल इसी की लंबाई देखी जाती है, बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री की लेंथ देखते हैं, तो बाउंड्री के लेंथ को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। तो सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन यहां पर केवल सेमी सर्कल बनता है, सर्कल कहीं नहीं बन रहा है, और सेमी सर्कुलर स्पाइरल है। तो अगर सर्कल का 2πr होता है तो सेमी सर्कल मीन्स उसका हाफ, तो इसको अगर हाफ करेंगे तो πr हो गया सीधा। तो πr निकालने से हमें इसको बनाने में जो लेंथ लगा है वो निकल जाएगा। तो पाई तो हम जानते हैं, पाई पाई होता है, और आर क्या होता है, रेडियस होता है, सबका रेडियस दे रखा है। इस तरीके से जब हम एपी बनाएंगे कि एपी क्या होगा, तो वो देखिए आप। एपी बनाने के लिए फर्स्ट स्पाइरल जो है, अब ये हमारा फर्स्ट स्पाइरल है, सेकेंड स्पाइरल है, थर्ड स्पाइरल है, फोर्थ स्पाइरल होगा, इस तरीके से 13th स्पाइरल होगा। अब फर्स्ट स्पाइरल जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसको लिखने से पहले हम सबकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल क्या होगा, पाई आर। पाई को हम पाई ही रखें, क्योंकि ये तो हमारा चेंज होने वाला है नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो पाई को पाई रखेंगे तो बाद में ऐड करने के समय में इजी होगा, वरना इसकी वैल्यू रखोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो पाई को पाई ही रखें, और आर क्या है 0.5, इसका मतलब हो गया कि 0.5 पाई। इस तरीके से लेंथ ऑफ सेकेंड स्पाइरल क्या होगा। अब जो दूसरा स्पाइरल है, जो बी को सेंटर लेट करके बनाया था, उसकी रेडियस थी कितनी 1.0, तो पाई इंटू उसकी रेडियस 1.0 रखेंगे, दैट मीन्स 1.0 पाई। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, थर्ड के लिए 1.5 रख देंगे, फोर्थ के लिए 2 रख देंगे, फिर अगर फिफ्थ होगा तो 2.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लास्ट वाला जो है लेंथ ऑफ थर्टीन्थ स्पाइरल, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर। और 13th स्पाइरल जो होगा उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका आर कितना होगा। अब हमें यह सोचना है, थर्टीन्थ स्पाइरल जो होगा उसका आर निकालना है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि रेडियस तो हमारा 2-3 दे रखा है, हमको 13th निकालना है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा 0.5 उनको बढ़ा बढ़ा करके। तो ऐसा करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसा नहीं करके इसमें हम क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कितना है इसका, अब आपका ये एपी कितना हो जाएगा,
ये हो गया 0.5 पाई, ये हो गया 1.0 पाई, ये हो गया 1.5 पाई, ये होगा 2.0 पाई, सो 1 चलेगा। तो इससे आप क्या कीजिए, ए निकाल लीजिए। ए आपका 0.5 पाई और डी कितना होगा, डी हो जाएगा 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। आप जानते हैं पाई पाई दोनों में पाई कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 1.0 माइनस 0.5, पाई ही हो गया और मल्टीप्लाई 0.5 बचेगा, इसको माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 0.5 पाई। ये आपका डी निकल गया, ए और डी आपका आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 30, n की वैल्यू है 30। तो अब आप ए एन निकाल सकते हैं। ए एन क्या हो जाए, ए एन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या हो गया, ए 30। अब ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना है 0.5 पाई प्लस एन माइनस 1 तो 13 माइनस 1, डी की वैल्यू हो गया 0.5 पाई। ये हो गया 0.5 पाई प्लस इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको माइनस कर लो, 12 हो गया, 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये हो गया 0.5 पाई प्लस 6.0 पाई, तो ये फाइनली हो गया 6.5 पाई। एन आ गया आपका। अब हमको अगर सबका सम निकालना हो, एपी तो हम पहले ही लिख चुके हैं, मीन्स S13 निकालना हो तो क्या करेंगे, 13/2 ब्रैकेट ए प्लस ए 13। अब 13/2 ए की वैल्यू हो गई 0.5 पाई प्लस ये अभी निकाले हैं 6.5 पाई। फाइनली क्या हो गया, 13/2 मल्टीप्लाई, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7.0 पाई। अब आप जानते हैं कि 7.0 को आप केवल 7 लिख सकते हैं और पाई का मतलब हो गया 22/7, तो 7 7 खत्म, 2 से ये हो गया 11, 13 इंटू 11 143, इतने क्या सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसका सम भी सेंटीमीटर में आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हो सके तो इस लाइन को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, इस मतलब दोनों को ट्रांसफर कर लीजिए यहां, तो फिर ज़्यादा बड़े हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल।